हेलो दोस्तों, सो स्टार कहानी की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए हॉलीवुड की एक जबरदस्त सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म घोस्ट शिप की कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं घोस्ट शिप की कहानी। 21 मई 1962 को एंटोनिया ग्राजा नाम का एक बहुत बड़ा इटालियन शिप समुद्र में सफर कर रहा था। शिप पर पार्टी चल रही थी, सभी लोग नाच गा रहे थे। वहाँ पर फ्रेंचिस्का नाम की एक गायिका गाना गा रही थी। हम देखते हैं कि एक छोटी लड़की कैटी वहाँ अकेले बैठी थी। तभी शिप का कप्तान उसके पास आता है और उसके साथ डांस करने लगता है। उसी समय एक रहस्यमय आदमी चुपके से एक लीवर मतलब शिप का हैंडल खींच देता है। इससे शिप पर बंधी हुई एक मोटी स्टील की तार बहुत जोर से टूटकर पूरे डांस फ्लोर के बीच से निकल जाती है। कुछ ही सेकंड में लगभग सभी लोगों के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ का मंजर बहुत भयानक हो जाता है। किसी का धड़ अलग हो जाता है तो किसी का सिर अलग हो जाता है। पूरा शिप खून से भर जाता है। सिर्फ छोटी बच्ची कैटी बच जाती है। वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगती है। अब हम देखते हैं कि इस घटना के 40 साल बाद यानी साल 2002 में एक टीम को दिखाया जाता है जो समुद्र में डूबे हुए जहाजों को ढूंढकर उनसे कीमती सामान निकालने का काम कर रही होती है। इस टीम में है शॉन मॉर्फी यानी टीम का लीडर, मॉरिन, ग्रीरियर, डॉज, मंडर और सैंटोस। एक दिन जैक नाम का एक हेलीकॉप्टर का पायलट उनके पास आता है। वो कहता है कि उसने समुद्र में एक पुराना जहाज तैरते हुए देखा है। समुद्री कानून के अकॉर्डिंग जो भी उस शिप के बंदरगाह तक पहुंच जाएगा वो उसका मालिक बन जाएगा। इतना बड़ा इनाम सुनकर पूरी टीम उस शिप को देखने के लिए निकल पड़ती है। जब वो उस शिप के पास पहुंचते हैं तो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। ये वही एंटोनिया ग्राजा शिप है जो 40 साल पहले गायब हो गया था। पूरी शिप खाली होती है, कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी भी वहाँ पर कोई मौजूद हो। जहाज के अंदर उन्हें लकड़ी के 9 बक्से मिलते हैं। हर बक्से में 28 सोने की ईंटें रखी होती हैं। इतना सारा सोना देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। जैसे जैसे वो जहाज के अंदर घूमते हैं उनके साथ बहुत कुछ अजीब होने लगता है। किसी को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, किसी को पुराने लोग दिखाई देते हैं। कभी संगीत बजने लगता है, कभी दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। अब कहानी में यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है। टीम फैसला करती है कि पहले सोना लेकर अपने जहाज आर्कटिक वॉरियर पर लौटते हैं, लेकिन एक अदृश्य बुरी शक्ति उनके शिप में गैस लीक कर देती है। कुछ ही देर के बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उनका जहाज पूरी तरह उड़ जाता है। सैंटोस की उसी ब्लास्ट में मौत हो जाती है। सब लोग एंटोनिया ग्राजा शिप पर फंस जाते हैं। उनके पास अब कोई दूसरा शिप नहीं बचता, इसलिए वो तय करते हैं कि पुराने एंटोनिया ग्राजा शिप को ठीक करके उसी से किनारे तक जाएंगे। लेकिन शिप के अंदर मौजूद बुरी आत्माएं उन्हें ऐसा करने नहीं देती। ग्रीयर को फ्रेंचिस्का का भूत दिखाई देता है। वो बहुत सुंदर लड़की बनकर उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ग्रीयर उसके पीछे पीछे चला जाता है। अचानक फ्रेंचिस्का गायब हो जाती है। ग्रीयर अपना संतुलन खो देता है और लिफ्ट के गड्ढे में गिर जाता है। वहीं उसकी मौत हो जाती है। शॉन को सच्चाई का पता चलता है। शॉन कैप्टन के कमरे में जाता है। वहाँ उसे पुराने कैप्टन का भूत दिखाई देता है। कैप्टन उसे पूरी कहानी दिखाता है कि कई साल पहले एंटोनिया ग्राजा शिप ने समुद्र में डूब रहे लॉरेरी नाम के एक जहाज से सोने की ईंटें और एक जिंदा आदमी को बचाया था। लेकिन वही आदमी असली शैतान निकला। उसने लालच फैलाया। उसने शिप के कर्मचारियों से कहा, अगर तुम यात्रियों को मार दोगे तो पूरा सोना तुम्हारा हो जाएगा। लालच में आकर शिप के कुछ कर्मचारी सभी यात्रियों को मार देते हैं। फिर वो कैप्टन और बाकी अधिकारियों को भी मार देते हैं। लेकिन बाद में वो सोने के लिए आपस में भी लड़ने लगते हैं। एक एक करके सब एक दूसरे को मार देते हैं। आखिर में फ्रेंचिस्का भी मर जाता है। इसी तरह शिप पर मौजूद लगभग हर इंसान मर जाता है। शॉन ये बात बाकी लोगों को बताने दौड़ता है, लेकिन बुरी आत्मा उसे भ्रम में डाल देती है। उसे अपने साथी मॉरिन की जगह मरे हुए सैंटोस का भूत दिखाई देता है। शॉन डर और गुस्से में अपना मानसिक संतुलन खो देता है। बाकी लोग सोचते हैं कि शॉन पागल हो गया है। वो उसे एक बड़े खाली मछली घर यानी फिश टैंक में बंद कर देते हैं। बाद में अदृश्य शक्ति उस टैंक में पानी भर देती है। शॉन बाहर नहीं निकल पाता, वो डूबकर मर जाता है। अब मॉरिन को छोटी बच्ची कैटी का भूत दिखाई देता है। कैटी उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि शिप पर जो
जो बचाया गया आदमी था वही असली शैतान था। उसी ने सभी लोगों से पाप करवाया, उसी ने सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। अब सबसे बड़ा राज सामने आता है। इस आदमी ने बचाव टीम को ये शिप दिखाया था, यानी जैक वो इंसान नहीं है बल्कि वो एक राक्षसी आत्मा मतलब डेमन है। उसका काम है लोगों को लालच, धोखा और पाप करने के लिए उकसाना, फिर उनकी हत्या करके उनकी आत्मा को नरक ले जाना। एंटोनिया ग्राजा शिप उसका जाल है। जो भी इस शिप पर आता है धीरे धीरे मर जाता है। अब मंडर इंजन रूप में जहाज ठीक कर रहा होता है, अचानक बहुत बड़े लोहे के गियर चलने लगते हैं। वो उनके बीच फंस जाता है। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर कुचल जाता है। अब केवल मॉरिन और डॉज बचते हैं। मॉरिन फैसला करती है कि अगर शिप ही नहीं रहेगा तो जैक भी अपना काम नहीं कर पाएगा। अब वो पूरे शिप में बम लगाने लगती है। उधर जैक दोस्त को उसके डर और कमजोरी की याद दिलाकर मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। डॉज गोली चलाता है। उसे लगता है कि उसने जैक को मार दिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉज वापस आता है। वो कहता है कि अब हम सोना लेकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। मॉरियन को उसकी बातों पर शक होता है। वो पूछती है, अगर मंडर मर गया तो तुमने उसके बारे में एक बार भी क्यों नहीं पूछा? तभी डॉज का चेहरा बदलने लगता है। असल में वो डॉज नहीं होता बल्कि जैक होता है। जैक असली डॉज को पहले ही मार चुका होता है, क्योंकि जब तक शिप तैरता रहेगा वो नए नए लोगों को फंसाकर यहाँ लाकर मारता रहेगा और उनकी आत्माएं नरक भेजता रहेगा। मॉरिन तुरंत बम का बटन दबा देती है। पूरा शिप जोरदार धमाके से उड़ने लगता है। जैक के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब शिप डूबने लगता है। कैटी की आत्मा मॉरिन को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करती है। अब शिप पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। तब कैटी और शिप पर फंसी बाकी सभी आत्माएं आखिरकार आजाद हो जाती हैं। वो रोशनी की ओर जाती है और शांति मतलब परलोक को प्राप्त कर लेती है। अब कहानी में आखिरी ट्विस्ट आता है। कुछ टाइम के बाद एक क्रूज शिप मॉरिन को समुद्र से बचा लेता है और उसे अस्पताल ले जा रहा होता है। तभी वो देखती है कि वही सोने की ईंटें उस नए शिप पर चढ़ाई जा रही हैं और उन पर नजर रख रहा होता है जैक, यानी वो मरा नहीं था। अब वो फिर से किसी नए शिप, नए लोगों और नई आत्माओं का इंतजार कर रहा है। और यही फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।